इस वीडियो में हम ऑक्टेट रूल और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कोवेलेंट बॉन्डिंग को जाहिर करने के लिए डॉट और क्रॉस डायग्राम बनाने के बारे में जानेंगे। जब दो हाइड्रोजन एटम बॉन्ड बनाते हैं तो उनके खौल यानी शेल्स ओवरलैप हो जाते हैं और क्योंकि हर एटम में शेयर करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए दो शेल्स में दो इलेक्ट्रॉन्स ही शेयर किए जाते हैं और इनको डॉट और क्रॉस के जरिए जाहिर करते हैं। ये किस नोबल गैस की तश्कील या कॉन्फ़िगरेशन से मुताबिकत रखती है? वीडियो को रोकें और जब जवाब सोच लें तो चला दें। इसका जवाब हीलियम है, जिसके बैरूनी खौल यानी कि आउटर शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के नतीजे में अब हर हाइड्रोजन एटम के बैरूनी शेल में भी दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगली मिसाल में हम ऑक्सीजन को देखते हैं। ये ग्रुप 6 में है, इसलिए नोबल गैस की साख्त को पूरा करने के लिए हर ऑक्सीजन एटम को अपने बैरूनी शेल में कितने बरकियों या इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है? याद रखिए, ऑक्सीजन में कुल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लिहाजा हमें दूसरा शेल मुकम्मल करना होगा। वीडियो को फिर से रोकें और जब जवाब सोच लें तो चला दें। इसका जवाब ये है कि हर एक ऑक्सीजन एटम को नोबल गैस की साख्त को पूरा करने के लिए मजीद 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी। इसे ऑक्टेट रूल भी कहा जाता है। इस मिसाल में ऑक्टेट रूल पूरा हो जाता है क्योंकि हर ऑक्सीजन एटम बैरूनी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, जिससे एक O2 का साल्मा या मॉलिक्यूल बनता है। अगर आप हर शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद गिने तो आप देखेंगे कि हर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि 2 शेल्स में शेयर्ड हैं और इसमें एक ऑक्सीजन एटम को डॉट के जरिए जाहिर करते हैं, जबकि दूसरे को क्रॉसेस से। तो जब भी आप डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाएं तो जहां भी मुमकिन हो आपको ये यकीनी बनाना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान बराबर फासला हो और ये कि वो जोड़ों में हो यानी कि पेयर्ड हो। चूंकि दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स के 2 शेयर्ड पेयर्स वहां मौजूद हैं जहां शेल ओवरलैप होते हैं, इसलिए ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल O2 में दोनों ऑक्सीजन एटमों को जोड़ने के लिए 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। इसे डबल बॉन्ड कहा जाता है। नाइट्रोजन एटम के बैरूनी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपके ख्याल में ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने की जरूरत होगी? वीडियो को रोकें और जब आप जवाब सोच लें तो वीडियो चला दें। अगर आपने कहा कि शेयर्ड पेयर बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है तो आपका जवाब दुरुस्त है। आप देख सकते हैं कि शेल्स के ओवरलैप में इलेक्ट्रॉन्स के 3 शेयर्ड पेयर्स हैं। इसे ट्रिपल बॉन्ड कहा जाता है। आपको ये भी देखना चाहिए कि इस मिसाल में ऑक्टेट रूल पूरा हुआ है।